मंत्र जीवन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको यात्रा विचार मुहूर्त पाठ संख्या 4 के बारे में बताऊंगा, जिसमें योगिनी वास कौन सी तिथि को, कौन कौन तिथियों को कौन सी दिशा और विदिशा में रहेगी। पूर्व पाठों में हमने जाना पाठ संख्या 1, 2 में हमने जाना दिशाशूल के बारे में और 3 में हमने जाना था राहुवास। जो पाठ 1, 2, 3 तीनों में वार पर आधारित दिशाशूल और राहुवास के बारे में जाना था। आज मैं आपको तिथियों पर आधारित योगिनी के बारे में बताऊंगा। तिथियां प्रथमा से प्रारंभ होकर चतुर्दशी तक 14 और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक कुल 16 तिथियां होती है। कुल तिथियां यात्रा विचार मुहूर्त पाठ 4। पाठ का नाम है आज योगिनी वास कौन सी दिशा और या विदिशा में है। आज योगिनी वास कौन सी दिशा या विदिशा में है। दिशा हमने जानी थी, दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और विदिशा ईशान्य, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय। योगिनी वास तिथियों पर आधारित हैं। तिथियों पर आधारित हैं। कुल 16 तिथियां हैं। तिथियां हैं 16 में प्रथमा से चतुर्दशी, प्रथमा तिथि से प्रारंभ होकर चतुर्दशी तिथि तक यह गई 14 शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यह हुई 1 और कृष्ण पक्ष की अमावस्या। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि टोटल हो गई 16 तिथियां। अब हम जानेंगे योगिनी चक्र, योगिनी वास चक्र। योगिनी वास चक्र, योगिनी वास चक्र हम जानेंगे कि कौन कौन सी तिथियों को योगिनी के वास कौन सी दिशा में रहेगा और कौन सी दिशा में रहेगा। योगिनी का क्या फल है, जो अपन
चक्र के बारे में पूरा बताएंगे। यदि आप मेरे चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। योगी निवास चक्र पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये मूल तिथियां हो गई, मूल दिशाएं हो गई। उत्तर और दक्षिण। अब विदिशा है ईशान्य, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय, वायव्य और आग्नेय। ये हो गई विदिशाएं। अब अपन जानेंगे कि कौन सी दिशा में कौन सी तिथियों को योगिनी निवास रहता है। पूर्व में प्रथमा तिथि, उत्तर में द्वितीया, आग्नेय में तृतीया, नैऋत्य में चतुर्थी, दक्षिण में पंचमी, पश्चिम में षष्ठी, वायव्य में सप्तमी, ईशान्य में अष्टमी, पूर्व में नवमी, उत्तर में दसवीं, आग्नेय में एकादशी, नैऋत्य में आग्नेय में एकादशी, आग्नेय में एकादशी और नैऋत्य में द्वादशी, दक्षिण में त्रयोदशी, पश्चिम में चतुर्दशी, वायव्य में पूर्णिमा और ईशान्य में अमावस्या। बराबर चेक करेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। कुल मिलाकर दिशा और विदिशा मिलाकर 8 है और ये तिथियां 16 है। प्रत्येक दिशा या विदिशा पर 2 तिथियां की योगिनी होती है। अब जानेंगे इन योगिनी का क्या फल है, कि योगिनी का क्या आशय है, क्या मतलब है, क्या उपयोग है योगिनी का। यात्रा में जब यात्रा करते हैं योगिनी, यदि हमारे बाइक कब रहती हैं तो सुखप्रद होती हैं, सुख देने वाली होती हैं। पीठ यात्रा जिस दिशा यात्रा कर रहे हैं उस पीठ पर यदि योगिनी है, यदि पीछे वाली दिशा में योगिनी है तो धनदायी होती है। और दक्षिण यानी दाहिने हाथ तरफ होती हैं तो धन हानि। और सम्मुख जिस दिशा में यात्रा कर रहे हैं उस दिशा में यदि योगिनी होती है तो मर्द तुल्य कष्ट देती है। उसको हम लिख के देखते हैं। योगिनी फल, योगिनी फल, योगिनी फल सर्वप्रथम जाना थी वहां बाई और यदि बाई और योगिनी है हमने जाना था कि सुखप्रद होती है। सुख प्रद। पीठ
यानी पीछे, पीछे की ओर की और योगिनी हो तो वांछित, जिसका वांछित फल देने वाली होती है, वांछित फल देने वाले, वांछित फल देने वाली। दक्षिण यानी दाहिने हाथ, दाईं ओर, दाईं ओर हो तो उसका फल है धन हानि, धन हानि। और सम्मुख, जिस दिशा में योगिनी उसी सम्मुख, सम्मुख या सामने, सामने योगिनी है तो मर्ततुल्य कष्ट, कष्ट मान लेते हैं, कष्ट प्रद होती हैं। इस पर हमने योगिनी चक्र के माध्यम से योगिनी वास लाना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य नैऋत्य वायव्य और आग्नेय में। तिथियों को याद रखने का सीधा सटीक तरीका है, पूर्व से प्रारंभ होकर प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी वापस यहाँ से नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या। अब योगिनी फल के बारे में जानना हमने, यदि योगिनी जिस दिशा में यात्रा कर रहे हैं उस दिशा से अपना बाईं ओर यदि योगिनी है तो सुप्रद है, पीठ की ओर पीछे की ओर दिशा वाली, पीछे की दिशा में योगिनी है तो वांछित फल देने वाली, जिस दिशा में यात्रा कर रहे हैं उसे दाहिनी ओर है तो धन हानि, और जिस दिशा में यात्रा उस सामने ही यदि उस दिशा में यदि योगिनी है तो कष्टप्रद होती है। इस प्रकार हमने जाना यात्रा पाठ चौथा। और इस चैनल के बारे में यदि जानकारी सारगर्भित उपयोगी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, और वीडियो को अपने औरों को शेयर करें और जीवन में अपनाएं और इसका जरूर प्रभाव देखें। ओम नमः शिवाय।